तकनीकी, शैक्षिक और कला का मिलाजुला क्षेत्र, भौतिकी के मास्टर में आपका स्वागत है। यहाँ हम गति के बारे में बात करेंगे, जो सभी वस्तुओं की असलियत को व्यक्त करता है। लगभग 150 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे इसका विस्तार शुरू हुआ और कई आकाश गंगाएं बनी, जिनमें हमारी अपनी मिल्की वे आकाश गंगा भी शामिल है। हमारे सूरज का ग्रहण मिल्की वे के बाहरी किनारे पर है और यह इसके केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है साल दर साल। पृथ्वी पर 30 मिलियन साल पहले हिंद महासागर की प्लेट और एशियाई प्लेट आपस में टकराई, जिससे दबाव बना और उनका मिलन हुआ, जिससे हर साल 1 से 6 सेंटीमीटर की गति से पर्वत बढ़े। और आज हमारे पास 8,844.43 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। ये सभी वस्तुएं गतिमान हैं, तो फिर गति की असलियत क्या है? भौतिकी में किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ होने वाले बदलाव को यांत्रिक गति कहते हैं, जिसे संक्षेप में गति कहा जाता है। यांत्रिक गति भौतिकी की सबसे बुनियादी गति होती है, चाहे वह स्पीड एंड फ्यूरियस में तेज कार की दौड़ हो या फॉरेस्ट गंप में धीमी दौड़। दोनों में वस्तु का स्थान समय के साथ बदलता है और यही उनकी गति है। पृथ्वी रोज सूरज के चारों ओर एक दूरी तय करती है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है जैसे पृथ्वी स्थिर हो। क्यों एक वस्तु को दो बिल्कुल अलग परिणाम मिलते हैं? क्योंकि किसी वस्तु की गति और स्थिरता का मूल्यांकन करने से पहले हमें किसी संदर्भ वस्तु का चयन करना पड़ता है। अगर किसी वस्तु की स्थिति उस संदर्भ वस्तु के मुकाबले बदलती है तो वह गति में है, और अगर नहीं बदलती तो वह स्थिर है। उस संदर्भ वस्तु को संदर्भ वस्तु कहा जाता है। पृथ्वी की गति सूर्य के संदर्भ में होती है, जबकि हम उसे स्थिर मानते हैं क्योंकि हम खुद को संदर्भ मानते हैं। संदर्भ वस्तु का चयन वास्तविक आवश्यकता और सुविधा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन अध्ययन की वस्तु को संदर्भ वस्तु के रूप में नहीं लिया जा सकता। सामान्यतः जमीन या जमीन से जुड़े कोई वस्तु को संदर्भ वस्तु के रूप में चुना जाता है। उदाहरण के लिए, सूर्य का पूरब से पश्चिम तक उठना और डूबना जमीन को संदर्भ मानकर होता है। संदर्भ वस्तु के चयन के अनुसार एक ही वस्तु की गति का विवरण अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, टीवी प्रसारण करने वाले और मौसम की भविष्यवाणी करने वाले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर होते हैं, लेकिन सूर्य के संदर्भ में गति करते हैं। इसलिए यह तय करना कि कोई वस्तु गतिमान है या स्थिर चयनित संदर्भ वस्तु पर निर्भर करता है। इसे गति की आपेक्षिकता कहा जाता है। गमवारे का गाना में यह वाक्य है, दृश्य पहाड़ स्थिर नहीं है जब नाव चल रही है। यहां नाव और पहाड़ दोनों को संदर्भ वस्तु के रूप में लिया गया है, जो गति की आपेक्षिकता को पूरी तरह से व्यक्त करता है। जब एक विमान दूसरे विमान को हवा में ईंधन भरता है, तो दोनों विमानों को समान गति बनाए रखनी होती है, यानी वे आपस में स्थिर होते हैं। दार्शनिक दृष्टि से गति अव्यक्त है, स्थिरता आपेक्षिक होती है, और यह दिखाता है कि वस्तु की स्थिरता संदर्भ वस्तु के मुकाबले होती है। लेकिन इस संसार में सभी चीजें गतिमान हैं। दुनिया का असली स्वरूप गति ही है। ठीक है, भौतिकी मास्टर का यह पाठ यहीं खत्म होता है। अगली कक्षा में मिलते हैं।